सबको नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। इस रोशनी के त्योहार पर हम आपके लिए लाए हैं कुछ चमकती हुई खबरें। मेट्रो से लेकर एक्सप्रेसवे तक प्रोजेक्ट्स भी दियों की तरह एक एक कर जल रहे हैं। तो मिठाई खाए, आराम से बैठिए और जानिए देश भर में चल रहे धमाकेदार डेवलपमेंट अपडेट्स। चेन्नई मेट्रो में फिर से बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो की टनल बोरिंग मशीन ने आर.के. साले स्टेशन पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये कॉरिडोर 3 का हिस्सा है, जो माधवरम से शिपकोटू तक जाता है। ये इस लाइन का 5वां टनल ब्रेक थ्रू है, जो कैलीसिटारामनी रोड जंक्शन स्टेशन को जोड़ता है। मेट्रो वालों का काम देखो, जैसे कोई वाईफाई का पासवर्ड ढूंढ रहा हो, जल्दी और बिना रुकावट। अब चलते हैं पुणे, जहां हिंजवाड़ी से शिवाजीनगर मेट्रो लाइन 3 को जल्दी पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने येरवाड़ा की जमीन को पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिया है। जमीन का ट्रांसफर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रॉपर्टी डील में डील और नो डील खेल रहा हो। चेन्नई में एक और धांसू अपडेट आया है। आईटीडी सीमेंटेशन की टनल बोरिंग मशीन ने कोडम्बक्कम रैम्प के पास मीनाक्षी कॉलेज के नजदीक एक और ब्रेक थ्रू किया है। इससे पनगल पार्क स्टेशन और कोडम्बक्कम रैम्प के बीच का ट्विन टनल पूरा हो गया है। ये कॉरिडोर 4 का हिस्सा है। यार, ये मेट्रो वालों को देखकर लगता है अगर ये सुरंग खोदने वाली मशीनें इंसान होती तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल तो पक्का लेती। अब नजर डालते हैं इंदौर पर, जहां धनतेरस के दिन इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर का पहला सेगमेंट कास्टिंग शुरू हुआ। लोग कहते हैं धनतेरस पर सोना खरीदो, इंदौर वालों ने सीधा मेट्रो की नींव ही डाल दी, और वो भी अंडरग्राउंड, मतलब असली इन्वेस्टमेंट। कानपुर मेट्रो भी तेजी से आगे बढ़ रही है। कॉरिडोर 2 के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर 12/8 तक के एलिवेटेड सेक्शन पर काम जोरों पर है। अब तो कानपुर वाले कहेंगे मेट्रो आ गई, अब ट्रैफिक की कहानियां सुनाने वाले भी ट्रैफिक में फंसेंगे। दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जंगपुरा से सरायकाले खान तक के लिए इन्फ्लुएंस जोन प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का फाइनल फेज अब ऑपरेशनल होने की तैयारी में है। इसका मतलब यह है कि इतनी तेज ट्रेन आएगी कि टिकट काउंटर वाला पूछेगा, भाई टिकट कहाँ है? आपकी ट्रेन तो मेरी चाय बनाते बनाते निकल गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्लानिंग की। यहाँ एक 700 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो गोरखपुर से शुरू होकर हरियाणा के पानीपत तक जाएगा। रास्ते में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, सीतापुर, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद जैसे शहर आएंगे। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी बन रही है। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं राजस्थान, जहां इंडियन रेलवेज ने मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ मदारिया तक नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दी है। ये लाइन टोटगढ़ रावली होकर राजसमंद, उदयपुर और पाली को जोड़ेगी। अब राजस्थानी कहेंगे ऊंट की सवारी पुरानी हो गई, भाई अब ट्रेन पकड़ो। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने वसोवा और मड आइलैंड को जोड़ने वाले एक केबल स्टेट ब्रिज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। प्रोजेक्ट की लागत है 2395 करोड़ रुपए। शिमला वालों की भी किस्मत चमक गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार को एक मेगा रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए स्टेज 1 एनवायरमेंटल अप्रूवल मिल गया है। इसकी कीमत है पूरे 1734.70 करोड़ रुपए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी दिसंबर तक लगभग तैयार हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बनी, कंथा, अमरसास, आजाद मार्ग, उन्नाव और अवध को जोड़ेगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खुद कहा है काम लगभग पूरा है। अब लखनऊ से कानपुर जाना ऐसा होगा जैसे नेटफ्लिक्स पर स्किप इंट्रो दबा दिया हो। और अब आखिर में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रस्ताव रखा है कि जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक एग्री एक्सपोर्ट हब बने। इसके लिए पतंजलि और कर्नाटका की कोलार बेस्ड इनोवा फूड पार्क मिलकर काम करेंगे। मतलब अब भिंडी, लौकी और हल्दी भी पासपोर्ट लेकर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ेंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।